दोस्तों, ये कहानी है भारत और इंग्लैंड के बीच 2018 में खेले गए 3 T20 मैचों की सीरीज के निर्णायक करो या मरो मुकाबले की, जो कि इंग्लैंड में खेले जा रहा था। और इस निर्णायक मुकाबले में इंग्लैंड ने भारतीय टीम को 200 रनों का विशाल लक्ष्य दे दिया था। और इतने बड़े विशाल रनों के लक्ष्य को देकर इंग्लैंड के खिलाड़ी और इंग्लैंड टीम्स के खतरनाक खिलाड़ी बेन स्टोक ने भारतीय टीम के हिटमैन रोहित शर्मा को खुलेआम ललकार कर कहा कि रोहित, अगर तुम्हारी हिंदुस्तान की टीम और तुम्हारे अंदर दम हो तो ये मुकाबला जीत कर दिखाओ। वो कहते हैं ना कि मैच में हार जीत लगी रहती है, लेकिन अगर बात घमंड की हो तो चाहे इंग्लैंड हो या फिर पाकिस्तान या फिर ऑस्ट्रेलिया, कोई भी हो, सामने वाली टीम को हिंदुस्तान की टीम उसकी औकात बताना बहुत अच्छी तरीके से जानती है। और कुछ ऐसा ही हुआ जब करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस की जान हिटमैन रोहित शर्मा ने अंग्रेजी टीम के घातक खिलाड़ी बेन स्टोक के ललकार का प्रतिकार करना शुरू करके छक्के और चौकों की बारिश करके अपने हिटमैन ने अंग्रेजों के घर में ऐसी तबाही मचाई कि अंग्रेजों को भागने के लिए इंग्लैंड में जगह कम पड़ गई थी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट एसटी में। साथियों, आज हम अपने इस वीडियो के जरिए आप लोगों को इंग्लैंड में भारत और इंग्लैंड के बीच 2018 में खेले गए 3 T20 मैच की सीरीज के आखिरी और निर्णायक मुकाबले की रोमांचक और सस्पेंस से भरी पूरी हाईलाइट यहां पर लेकर आए हैं। मगर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप भी भारतीय फौज से प्यार करते हैं तो अपने देश के फौजियों के सम्मान में इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। फिलहाल इंतजार की घड़ी खत्म करते हैं और शुरू करते हैं अंग्रेजों के घर में घुसकर रोहित शर्मा के द्वारा अंग्रेजों के घमंड को तार तार करने की पूरी कहानी। साथियों, साल था 2018 और इस साल भारतीय टीम इंग्लैंड की सरजमी पर 3 T20 मैच की सीरीज खेलने गई थी। और इस सीरीज में दोनों टीम एक एक मुकाबला जीतकर बराबरी पर थी। और इस सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला अंग्रेजों के होम ग्राउंड ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड पर खेला जाना था, जहां पर इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अंग्रेजों के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले के बाद अंग्रेजों की तरफ से मैदान पर ओपन करने आए जेसन राय और विकेटकीपर बल्लेबाज जॉस बटलर पहले ही ओवर से भारतीय गेंदबाजों पर ताबड़तोड़ प्रहार करना प्रारंभ करके अंग्रेजी टीम के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने अपने होम ग्राउंड पर भारतीय गेंदबाजी लाइनअप की धज्जियां उड़ाकर भारतीय टीम के गेंदबाज उमेश यादव, दीपक चहार, सिद्धार्थ कौल और हार्दिक पांड्या पर ऐसा कहर बरपाया कि इतना कहर तो अंग्रेजों ने गुलामी के दौरान हिंदुस्तानियों पर भी नहीं बरसाया होगा। जेसन राय और जॉस बटलर की तूफानी बल्लेबाजी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 7 ओवर में ही अंग्रेजी टीम का स्कोर 100 रनों के करीब पहुंच चुका था। हालांकि सिद्धार्थ कौल ने पारी के 8वें ओवर में जॉस बटलर को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया, लेकिन बटलर के आउट हो जाने के बाद एलेक्स हेल्स मैदान पर बल्लेबाजी करने आया और वो जॉस बटलर से भी कहीं अधिक खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए जेसन रॉय के साथ इंग्लैंड की टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहा था। इस दौरान जेसन रॉय 30 गेंद पर 7 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 67 रनों की पारी खेलकर आउट हुआ। जेसन रॉय के बाद जॉनी ब्रिस्टो ने ताबड़तोड़ 25 रनों की, तो वहीं एलेक्स हेल्स के ताबड़तोड़ 30 रनों की पारी और बेन स्टोक के सिर्फ 7 गेंद पर 20 रनों की तूफानी पारी की बदौलत इंग्लैंड टीम ने भारतीय टीम को निर्धारित 20 ओवरों में 200 रनों का लक्ष्य दिया। 200 रन इस सीरीज का इंग्लैंड ने अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था, क्योंकि जिस ग्राउंड पर यह मुकाबला खेला जा रहा था, इस ग्राउंड पर भारतीय टीम पिछले मुकाबले में 148 रन पर ही ऑल आउट होकर इंग्लैंड के हाथों मुकाबला हार गई थी। और इस बार तो इंग्लैंड टीम ने भारतीय टीम के सामने 200 रनों का लक्ष्य दिया था और इतना बड़ा विशाल पहाड़ जैसा लक्ष्य भारतीय टीम के सामने देकर इंग्लैंड के खिलाड़ी अहंकार में ऐसे चूर हुए कि बिना पूरा मुकाबला खेले ही अपनी जीत मानकर पूरी भारतीय टीम और खास करके रोहित शर्मा को ललकारते हुए चुनौती दे दी कि अगर दम हो तो ये मुकाबला जीत के दिखाओ। ये हिंदुस्तान का ग्राउंड नहीं जहां T20 में 250 रन बनते हैं, ये ग्राउंड अंग्रेजों का किला है जहां पर हिंदुस्तान की हार निश्चित है। अंग्रेजों का अहंकार चरम पे था। टीम इंडिया के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी और अंग्रेजों के ललकार का प्रतिकार और अंग्रेजों के घमंड को चकनाचूर करने की मंशा लेकर मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं शिखर धवन और भारतीय टीम के हिटमैन रोहित शर्मा। तो वहीं इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया डेविड विले ने और डेविड विले की पहली और दूसरी दोनों खतरनाक गेंदों पर रोहित शर्मा आउट होने से बाल बाल बचे, जिसके बाद घमंड में चूर होकर डेविड ने रोहित शर्मा का अपमान करते हुए बोला, मैंने सुना है कि तू हिटमैन है, गली के गेंदबाजों को मार के हिटमैन बना है, दम है
तो मुझे 6 मार के दिखा। डेविड की इस हरकत से नाराज अपने हिटमैन रोहित शर्मा ने डेविड की अगली गेंद जो कि हिटमैन के पैरों पर थी उस पर कदमों का इस्तेमाल करके रोहित शर्मा ने जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर अपने रोहित ने डेविड के तानों का जवाब देकर रोहित शर्मा ने छक्के के साथ अपनी और भारतीय पारी का आगाज किया। तो वहीं इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी में पारी का दूसरा ओवर लेकर आए जैक बॉल के ओवर में रोहित शर्मा ने 2 चौकों के साथ इस ओवर में कुल 10 रन लेकर भारतीय टीम के स्कोर को 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद 20 रनों पर पहुंचकर भारतीय टीम को ठीक ठाक शुरुआत दिलाई। लेकिन इसी बीच इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी में पारी का तीसरा ओवर लेकर आए डेविड विली ने अपनी ओवर की पहली गेंद पर शिखर धवन को कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को पहला सबसे बड़ा झटका दिया। शिखर धवन ने आउट होने से पहले सिर्फ 5 रनों का योगदान दिया भारतीय टीम को। शिखर धवन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल। शिखर धवन को आउट करने के बाद डेविड विली और पूरी इंग्लैंड टीम ऐसे जश्न मनाकर भारतीय टीम और भारतीय खिलाड़ियों का अपमान कर रहे थे कि जैसे उन्होंने शिखर धवन को आउट नहीं किया बल्कि इंग्लैंड ने भारतीय टीम को यह मुकाबला हरा ही दिया हो। फिर क्या था, अंग्रेजों के इस अपमान की ज्वाला अपने मन में जलाकर रोहित शर्मा ने जब डेविड विली ने अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली तो उस पर रोहित शर्मा ने खड़े खड़े अपने बैट से ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद रोहित के बैट पर लगने के बाद अंग्रेजों का कलेजा चीरती फाड़ती सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। यही नहीं रुके अपने हिटमैन रोहित शर्मा। डेविड विली ने रोहित शर्मा को अपनी अगली गेंद बाउंसर मारनी चाहिए जो बाय मिस्टेक शॉर्ट पिच हो गई और शॉर्ट पिच गेंद हो और सामने रोहित शर्मा हो तो मेरी जान अंजाम सबको पता है। रोहित ने इस शॉर्ट पिच गेंद पर अपना बल्ला हवा में जोर से लहराया। गेंद रोहित के बल्ले से लगने के बाद इस बार अंग्रेजों से उन्हीं के घर में लगान वसूलते हुए सीधे अंग्रेजी दर्शकों के बीच में जा गिरी। रोहित शर्मा ने डेविड विली से अपने सबसे जिगरी यार शिखर धवन के विकेट का प्रतिशोध लेकर भारतीय पारी को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। रोहित शर्मा के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए लोकेश राहुल ने भी अपने पिटारे से शॉट निकालकर अंग्रेजी गेंदबाजों को ठोकना प्रारंभ कर दिया और इन दोनों भारतीय शेरों की ठुकाई से गोरे गोरे अंग्रेजों का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया और भारतीय टीम का स्कोर टैक्सी में लगे मीटर की तरह तेजी के साथ बढ़ता हुआ 60 रनों के करीब पहुंच गया, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद अब भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है और अगर इसी तरीके से ये दोनों भारतीय बल्लेबाज अंग्रेजों को ठोकते रहे तो भारतीय टीम ये मुकाबला आसानी से जीत जाएगी। लेकिन तभी घटती है मैदान पर बड़ी घटना। इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 7वां ओवर लेकर आए जैक बॉल ने केएल राहुल को कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को दूसरा झटका दे दिया। 55 रनों के निजी स्कोर पर 200 रनों का लक्ष्य और 55 रनों पर 2 भारतीय खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। अंग्रेज खिलाड़ी 2 भारतीय खिलाड़ियों को आउट करके पूरी तरीके से ये मान बैठे थे कि अब ये मुकाबला, ये सीरीज दोनों पर अधिकार अंग्रेजों का ही होगा। ऐसी हालत में अब केएल राहुल के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली। एक तरफ रोहित शर्मा तो दूसरी तरफ विराट कोहली। अंग्रेजों के खिलाफ क्रिकेट के इस जंग में भारतीय टीम के दिल और धड़कन की जोड़ी अब मैदान में थी। ये वही जोड़ी थी जिसने क्रिकेट की दुनिया में बड़े से बड़े सुरमाओं को धूल चटाई थी और अब धूल चटाने की बारी थी अंग्रेजों को उन्हीं के घर में। ऐसी हालत में विराट कोहली के मैदान पर आने के बाद रोहित शर्मा ने विराट कोहली के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। इस दौरान इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 9वां ओवर लेकर आए बेन स्टोक्स की गेंद पर रोहित शर्मा ने थर्ड मैन के क्षेत्र में खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर अपना अर्धशतक पूरा किया। अपनी टीम के तेज गेंदबाजों को रोहित शर्मा के हाथों इस तरह मार खाता देख अंग्रेजी टीम के तेज गेंदबाजों को रोहित शर्मा के हाथों इस तरह मार खाते देख इंग्लैंड टीम के कप्तान व अब अपने स्पिन गेंदबाजों का सहारा लेने का फैसला करके गेंदबाजी में पारी का 12वां ओवर सौंपा आदिल रशीद को और आदिल रशीद ने अपने इस ओवर में रोहित शर्मा और विराट कोहली को सिर्फ और सिर्फ 4 ही रन बनाने का मौका दिया। आदिल रशीद के बाद इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 13वां ओवर लेकर आया बेन स्टोक्स और बेन स्टोक्स ने भी अपने इस ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए रोहित शर्मा और विराट कोहली को सिर्फ और सिर्फ अपने इस ओवर में 6 रन बनाने का मौका दिया। 13 ओवर समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम का स्कोर था 110 रन। अब यहां से भारतीय टीम को 7 ओवर में 90 रनों की जरूरत थी, यानी प्रति ओवर लगभग 14 रनों से ऊपर की जरूरत थी, जिसको देखते हुए यह लग रहा था कि अब यहां से भारतीय टीम यह मुकाबला नहीं जीत सकती, क्योंकि विराट कोहली जो T20 में अपने स्ट्राइक रेट के लिए पहले से ही बदनाम हैं, उनको तो पूरी दुनिया जानती है कि वो 130 या 140 या 150 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं, जो इस मुकाबले में भारतीय टीम को जीत दिलाने के लिए पर्याप्त
पर्याप्त नहीं है तो अकेले अपना हिटमैन भला एक छोर से कितना मारेगा। भारतीय क्रिकेट फैंस में चारों तरफ से निराशा छा चुकी थी। किसी को यकीन नहीं था कि अब भारतीय टीम यहां से यह मुकाबला जीत सकती है। ऐसे हालात में जब पूरा हिंदुस्तान निराशा के घोर अंधकार में डूब चुका था, तब अंग्रेजों की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 14वां ओवर लेकर आया लियम, और लियम ने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो वो रोहित शर्मा की अच्छी किस्मत और लियम की बुरी किस्मत से शॉर्ट पिच थी, जिस पर रोहित शर्मा ने अपना बैट हनुमान जी की गदा की तरह घुमाकर उस गेंद पर ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद रोहित शर्मा के बैट पर लगने के बाद लंदन की सड़कों पर जा गिरी। लियम की पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद रोहित ने लियम की बाकी बची हुई 5 गेंद पर 9 रन ठोक रोहित ने लियम के इस ओवर में कुल 15 रन ठोकर भारतीय क्रिकेट फैंस की टूटती सांसों में सांस डालने का काम किया। लियम के बाद अंग्रेजों की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 15वां ओवर लेकर आए आदिल रशीद, जिसने अभी तक इस मुकाबले में सबसे खतरनाक गेंदबाजी की थी, और आदिल रशीद के सामने थे अपने किंग कोहली, और कोहली ने आदिल रशीद की पहली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके उस पर जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर अब हिटमैन के साथ साथ किंग ने भी अंग्रेजों को ठोकना शुरू करके कोहली ने रशीद के ओवर की तीसरी गेंद पर भी कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर आदिल के इस ओवर में कुल 16 रन कूटकर विराट कोहली ने अंग्रेजों के सबसे प्रमुख हथियार आदिल रशीद के लाइन और लेंथ को तबाह और बर्बाद कर दिया। आदिल रशीद के बाद बाजी में पारी का 16वां ओवर लेकर आया क्रिस जॉर्डन, और क्रिस जॉर्डन के सामने थे अपने मस्त मौला रोहित भैया। जॉर्डन ने रोहित को पहली गेंद यॉर्कर मारकर बोल्ड करने की नियत से डाली, जो कि बाई मिस्टेक लोअर फुल टॉस हो गई, जिसे रोहित शर्मा ने उसके अंजाम यानी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर अपने हिटमैन ने अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक विराट कोहली को दे दिया और बोला, भैया मैं ही अकेला अंग्रेजों को कितना ठोकूं, भाई कुछ तू भी तो ठोक ले। फिर क्या था, विराट ने जॉर्डन की गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके गेंद पर जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर अपने किंग कोहली ने हिटमैन रोहित शर्मा को इशारों इशारों में बता दिया कि रोहित, अगर हम ही हैं तो क्या हम ही हैं, और अगर तुम ही हो तो क्या तुम ही हो। पहले डेविड विली, उसके बाद लियम प्लंकेट, उसके बाद आदिल रशीद और आखिरी में क्रिस जॉर्डन को इस तरीके से मार खाते देख जहां अंग्रेजी खिलाड़ी और अंग्रेजी क्रिकेट फैंस सदमे में आ चुके थे, तो वहीं क्रिस जॉर्डन को इस तरह मार खाते देख भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल कार्टन हो चुका था। चारों तरफ से बस एक ही आवाज आ रही थी कि इतना तो मजनू नहीं पिटा होगा लैला के प्यार में जितना आज अंग्रेज गेंदबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा के हाथों पिट रहे हैं अपनी ही बाजार में। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब भारतीय टीम को 21 गेंद पर जीत के लिए 43 रनों की जरूरत थी, तब विराट कोहली क्रिस जॉर्डन की गेंद पर 43 रनों की पारी खेलकर कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। विराट कोहली आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता था कि यह मुकाबला किस तरफ जाएगा, क्योंकि अभी भी यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 27 गेंद पर 50 रनों की जरूरत थी। ऐसी हालत में विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद अब रोहित शर्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रिकेट के इस जंग में भारतीय टीम को जीत दिलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए अंग्रेजी गेंदबाजों को मैदान के चारों तरफ दौड़ा कर ऐसा मारा कि अंग्रेज गेंदबाज और अंग्रेज फील्डर को भागने के लिए मैदान का कोना कम पड़ गया। देखते ही देखते रोहित शर्मा ने न सिर्फ भारतीय टीम को जीत के करीब लाकर खड़ा कर दिया, बल्कि वो अपने शतक के भी बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। रोहित शर्मा के साथ हार्दिक पांड्या ने भी अंग्रेज गेंदबाजों पर तबाही मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और मैदान पर आने के बाद हार्दिक ने भी चौके और छक्के की बारिश करके हिटमैन का साथ देते हुए भारतीय टीम को जीत के करीब लाकर खड़ा कर दिया। इस दौरान जब भारतीय टीम को जीत के लिए 11 गेंद पर 5 रनों की जरूरत थी और रोहित शर्मा को अपना शतक पूरा करने के लिए 6 रनों की जरूरत थी, तब इंग्लैंड के गेंदबाज डेविड विली की गेंद पर छक्का लगाकर रोहित शर्मा ने न सिर्फ अपना शतक पूरा किया, बल्कि 11 गेंदें शेष रहते भारतीय टीम को यह मुकाबला भी जिता दिया, और इस मुकाबले के साथ साथ भारतीय टीम ने यह सीरीज भी अपने नाम कर ली। साथियों, जब विराट कोहली आउट हुए उस समय भारतीय टीम को 27 गेंदों में 50 रनों की जरूरत थी। ऐसे में रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या ने अगली सिर्फ 16 गेंदों में 50 रन ठोककर 11 गेंदें शेष रहते ही भारतीय टीम को जीत दिलाकर रोहित शर्मा ने अंग्रेजों से गुलामी का बदला लेते हुए अंग्रेजों की ललकार पर अंग्रेजों को उनके घर में उनकी औकात दिखाकर उन्हें यह एहसास दिला दिए कि यह नया हिंदुस्तान है, और इस नए हिंदुस्तान को अगर तुम छेड़ोगे तो यह तुम्हें घर में घुसकर ठोकेगा। साथियों, रोहित शर्मा की अंग्रेजों के खिलाफ इस जबरदस्त पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं, वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, और चलते चलते हमारे इस YouTube चैनल क्रिकेट एसटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।